एमसीक्यूज ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। क्लास 8 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत आसान तरीके से करेंगे। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, what characteristic makes digital images appear similar even if they are of different sizes? कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि डिजिटल इमेजेस जो हम लोग मोबाइल वगैरह में देखते हैं वो डिफरेंट साइज होने के बावजूद भी सेम दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक इमेज लिया है आपकी बुक में से, एक स्क्रीनशॉट लिए है। टाइगर का इमेज है, 5 इमेजेस हैं, इमेज ए बी सी डी ई। इन पांचों में आप देख सकते हो कि कौन से सिमिलर दिख रहे हैं। साइज अलग अलग है लेकिन देखने में टाइगर जो है, टाइगर दिखने में सेम लग रहा है। वो आप देख सकते हो इमेज ए, और इसके जैसा कौन सा और दिख रहा है इमेज सी और इमेज डी। इन तीनों में टाइगर का इमेज जो है वो सेम दिख रहा है। लेकिन इमेज बी और ई में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा टाइगर डिफरेंट दिख रहा है। इमेज बी में थोड़ा ज़्यादा इलोंगेटेड दिख रहा है, लंबा किया हुआ दिख रहा है, खिंचा हुआ। और इमेज ई में नैरो किया हुआ, कॉम्प्रेस्ड किया हुआ टाइगर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकता है? इमेज ए सी और डी तीनों डिफरेंट साइज के हैं, लेकिन इन तीनों के विड्थ और हाइट को सेम फैक्टर से या तो डिक्रीज किया हुआ है, जैसे सी में डिक्रीज कर दिया है, या तो इंक्रीज किया हुआ है जैसे इमेज डी में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, द विड्थ एंड हाइट्स हैव चेंज्ड बाय द सेम फैक्टर। ओके बच्चों, तो ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, बस क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। इस वीडियो में, इस 10 टू 15 मिनट के वीडियो में आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। ओके, वीडियो से फायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, क्योंकि फिर ये चैनल आपको क्लास 9 और क्लास 10 में भी काम आने वाला है। ओके चलिए, क्वेश्चन 2, व्हाट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स? मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? डिफरेंस, सम, रेशियो, प्रोडक्ट। इजी, ऑप्शन सी, रेशियो। रेशियो से तो हम शो करते हैं प्रोपोर्शन को। ओके चलिए, क्वेश्चन 3, इन अ रेशियो ऑफ द फॉर्म a is to b, what do a and b represent? a और b के रेशियो में, a और b के रेशियो में a और b क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशियो, ऑप्शन बी। है ना, टर्म्स है ना, a और b रेशियो के टर्म्स है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, हाउ कैन रेशियोज बी रिड्यूस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म? रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जाता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 6/9 ये कोई एक रेशियो है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी 6 और 9 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। 6 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3, है ना। कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे एचसीएफ, और फिर इस 3 से यानी एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी 6 और 9 दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। डिवाइड कर देंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 2, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 2/3 इसका हो गया रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, by dividing the terms by their HCF. Next question. When are two ratios considered to be in proportion or proportional? दो रेशियो को प्रोपोर्शन में कब हम कंसिडर करते हैं? तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल अगेन ले लेते हैं 6/9, और 6/9 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे हम तो हो जाएगा 2/3। और इसी तरीके से एक दूसरा हम रेशियो ले लेते हैं 4/6। 4/6 को हम भी, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? एचसीएफ फाइंड करके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 और 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए, अब कह रहा है कि व्हेन आर टू रेशियोज कंसिडर्ड टू बी प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल? 6/9 और 4/6 प्रोपोर्शन है या नहीं है? यस है। क्यों?
क्योंकि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इक्वल आ रहा है, तो इसी को हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इसी को इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, व्हेन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स आर द सेम। 6/9 और 4/6 दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 आ रहा है, तो 6/9 और 4/6 को हम बोलेंगे कि दे आर इन प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शनल है ये दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Kesang made lemonade with 6 glasses of lemonade and 10 spoons of sugar. If she need to make 18 more glasses to maintain the same sweetness, how many spoons of sugar should she add? केसांग बना रही है लेमनेड, लेमनेड यानी लेमन का जूस, ठीक है। तो उसमें 6 ग्लासेस वो लेमनेड बना रही है और 10 स्पून क्या डाल रही है? शुगर। ओके, उसको अब क्या करना है? 18 मोर ग्लासेस बनाना है और 18 ग्लास बनाना है, ठीक है। तो सेम स्वीटनेस उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि पहले जो बनाया था 6 ग्लास लेमनेड, उसी जैसा टेस्ट बनाने के लिए, सेम स्वीटनेस रखने के लिए उसको अब शुगर कितना डालना होगा, ठीक है। सेम स्वीटनेस रखना है यानी कि दोनों प्रोपोर्शन में होने चाहिए। पहले जो बना था लेमनेड और बाद में जो लेमनेड बन रहा है, दोनों का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। तो देखो, इसको आसान तरीके से समझेंगे। पहला टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने की नीड नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो थोड़ा नीट एंड क्लियर दिखे। ग्लास ऑफ लेमनेड ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया स्पून ऑफ शुगर। तो पहले कितना ग्लास बनाया था? 6 ग्लास। 6 ग्लास बनाया था लेमनेड, तो शुगर कितने यूज हुए थे? 10। 10 स्पून्स, नीचे है स्पून्स ऑफ शुगर। उसी तरीके से अब कह रहा है कि 18 ग्लास बनाना है। 18 ग्लास लेमनेड बनाने के लिए हमें फाइंड करना है कितने स्पून्स ऑफ शुगर, कितने चम्मच शुगर लगेंगे, तो उसको हमने वेरिएबल मान लिया y। ओके, यानी हमें y फाइंड करना है। अब क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं, तो जो रेशियो आएगा ना वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि y/8 इज इक्वल टू 10/6। y नीचे है, 18 ऊपर है, सॉरी y/18, मैंने y/8 बोल दिया, सॉरी। y/18 is equal to 10/6। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को इस साइड भेजेंगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बचा है? 3 × 10 यानी 30। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, 1 यानी कि 30 हो गया। कितने स्पून, कितने चम्मच शुगर लगेगा? लगेगा ऑप्शन ए, 30 स्पून। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो ग्रुप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Nitin built a 60-feet wall using 3 bags of cement and Harry built a 40-feet wall using 2 bags of cement. Is Nitin correct in worrying that Harry's wall would be less strong? नितिन ने बनाया 60 फीट वॉल, दीवार बनाई, 3 बैग सीमेंट का यूज किया, और हरी ने बनाया 40 फीट वॉल, 2 बैग का सीमेंट यूज किया, ठीक है। अब नितिन ना थोड़ा वॉरी कर रहा है, यानी टेंशन ले रहा है, चिंता कर रहा है कि हरी का वॉल कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएगा, लेस स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने 2 बैग सीमेंट ही यूज किया है, नितिन ने 3 बैग सीमेंट यूज किया है। लेकिन आप देखो कि नितिन ने 60 फीट वॉल बनाया है, ज्यादा ऊंचा वॉल बनाया है, और हरी ने 40 फीट ही वॉल बनाया है। तो कैसे पता करेंगे कि दोनों का वॉल सेम स्ट्रेंथ का है या हरी का जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग है? कैसे पता करेंगे? प्रोपोर्शन देखेंगे, दोनों का प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे फिट टू सीमेंट का, यानी कि 60 फीट बाई 3 बैग सीमेंट यूज किया है, 60 फीट वॉल की हाइट हो गई और 3 बैग सीमेंट, ये इसका हो गया रेशियो। इसी तरीके से हरी का हम फाइंड कर लेंगे, पहले 60/3 हमने सिंप्लीफाई किया तो 20 हो गया। इसी तरीके से हरी ने 40 फीट वॉल बनाया है, 2 बैग सीमेंट का यूज किया है, तो 40/2 ये कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो 20। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, दोनों ने इक्वली स्ट्रॉन्ग वॉल बनाया है, ठीक है। तो नितिन जो वॉरी कर रहा था, बेकार में चिंता कर रहा था वो, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नो, बिकॉज बोथ वॉल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the same number is added to or subtracted from the terms of a ratio, does the ratio necessarily remain proportional to the original ratio? जब हम सेम नंबर को कोई एक रेशियो है उसके टर्म्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जो रेशियो का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम? तो इसको समझने के लिए फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। 2/3 ले लिया हमने एक रेशियो, ठीक है, और इसके टर्म्स यानी कि 2 और 3 में हम क्या करेंगे, कोई सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ ऐड करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 ऐड कर दिया सॉरी 1 नहीं 2 ऐड किया। 2 में हमने 2 ऐड किया तो हो गया 4, 3 में हमने 2 ऐड किया तो हो गया 5, यानी दोनों टर्म्स में हमने सेम नंबर को 2 से ऐड कर दिया, ठीक है। 2 + 2 हो गया 4 और 3 + 2 हो गया 5, 4/5। अब देखिए दोनों का क्या प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, ये 2/3 आ गया, ये 4/5 आ गया। तो वही मैंने बीच में दिया है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, नो, इट चेंजेस एंड इज नॉट नेसेसरली प्रोपोर्शनल। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनल हो ही जाए, कभी हो भी सकता है, उसका भी एग्जांपल हम कर सकते हैं कि अभी हमारे पास टाइम कम है। तो मैं बस आपको इतना समझा रहा हूँ, वो एग्जांपल चूज़ करके लाया हूँ, जिसमें प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है। ओके? चलिए, आप खुद से कर लेना जिसमें प्रोपोर्शनल हो रहा है और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। What is the fundamental principle used to solve problems where four quantities are linked proportionally with three known and one unknown? जैसा अभी हमने किया ना, y हमने फाइंड किया था कितना चम्मच शुगर यूज होगा लेमनेड बनाने में, उसमें 4 क्वांटिटीज थे और एक जिसमें 3 नोन थे और y जो था वो अननोन था। तो क्या हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें, हम लोग प्रोपोर्शनल रीजनिंग यूज कर रहे हैं ना, कि दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो बराबर कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन सी। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन 11 to 20 की वीडियो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो, या यहाँ स्क्रीन पर भी मैं उस वीडियो को दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।